चलिए, पिछले वीडियो में क्वेश्चन छोड़े थे, आपके कमेंट बॉक्स में जवाब का इंतजार था। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। उससे पहले कि जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। इसका आंसर होगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू, इसमें से कौन तना है या फिर सभी तना है? आलू एक तना है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? आलू को कंद कहते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। अदरक क्या है? राइजोम, बल्ब, जड़ या इनमें से कोई नहीं? राइजोम है, अदरक राइजोम है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तना का परिवर्तित रूप होता है। हाँ जी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। वो पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रिफ्लेशिया द्वारा उत्पन्न होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। संसार का सबसे छोटा पुष्प किसमें होता है? वुल्फिया नाम का पुष्प संसार में सबसे छोटा पुष्प कहा जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंग है? कौन सा अंग जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है? पुष्प जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? हाँ जी, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म जिंक गो जीवित जीवाश्म है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा खांसी के रोग में इफेड्रिन का प्रयोग किया जाता है। वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है इफेड्रा से। वो प्राप्त होती है इफेड्रा से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपको पता है, रिफ्लेशिया है, पहले बता चुके हैं। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुर में। अंकुरित होने में प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? हाँ जी, तो बीज होगा, फल नहीं होगा। साइकस में बीज होगा लेकिन फल नहीं होगा। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे? तो मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होती है? हाँ जी, सेंटेड फूल, सेंटेड फ्लावर में परागण किसके द्वारा होती है? कीट के द्वारा होती है। कीट के द्वारा होती है। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? हाँ जी, अनिषेक जनन नाम सुने होंगे। अंगूर में अनिषेक जनन होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ना को काट काट कर लगाया जाता है। निम्नलिखित में किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? पौधे का प्रतिरोपण करके प्याज की खेती की जाती है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? कूट फल सेब को कूट फल कहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है।